ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। पतंजलि वाले बाबा रामदेव ने अब एक नया मोर्चा खोला है ओबीसी जाति पर तंज कसने का। जरा ये वीडियो देखिए कि आखिर बाबा रामदेव ओबीसी के लिए क्या कह रहे हैं। बोलो बाबा जी, आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूँ अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूँ वेदी ब्राह्मण, मैं हूँ द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूँ त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूँ चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े। बाबा रामदेव ने 62 करोड़ जनता को गाली दी है। सभी के सामने ये टीवी चैनल पर बैठकर वो 62 करोड़ जनता को गाली दे रहे थे। हमारे देश में 52% ओबीसी है, यानी कि 62 करोड़ जनता को भरी सभा में लाइव जाकर के उन्होंने गाली दी, ओबीसी की ऐसी की तैसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। बाबा रामदेव को न जाने किसी ने ओबीसी कब कह दिया था और कहा भी था, या वो अपने मन से ही ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि ओबीसी की ऐसी की तैसी। मुझे कहा कि बाबा आप ओबीसी हैं, मैं ओबीसी नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं द्विवेदी ब्राह्मण हूँ, मैं त्रिवेदी ब्राह्मण हूँ, मैं चतुर्वेदी ब्राह्मण हूँ और न जाने क्या क्या। मैंने 4 वेद पढ़े हैं और हवन कुंड में आहुति देते रहे। हाँ, बोलो बाबा जी, आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। बाबा रामदेव पर कई विवाद खड़े हुए हैं, पहले भी कई मसलों में वो सुर्खियों में रहे हैं और एक बार फिर से उनका ये वीडियो, उनका ये डायलॉग सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। हैशटैग बाबा रामदेव चल रहा है। बाबा रामदेव को कुछ ही समय पहले की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेक एड्स की वजह से वार्निंग दी थी। हाँ, आपको अगर याद ना हो या आपको मालूम ना हो तो मैं आपको बता दूं कि वो जो दावा करते हैं कि उनका प्रोडक्ट यूज करके जनता स्वस्थ रह सकती है, उनका टूथपेस्ट यूज करके उनके दांत मजबूत रह सकते हैं, उनकी कोरोनिल दवाई पी करके लोग कोरोना से बच सकते हैं और न जाने क्या क्या, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वार्निंग दी थी कि आप ऐसा ना करें, ये फेक एड्स ना चलाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो भविष्य में आपको बड़ा हर्जाना भुगतना होगा। बाबा रामदेव को जब ये वार्निंग सुप्रीम कोर्ट से मिली तो वो थोड़ा सा थम गए, लेकिन एक बार फिर से उन्हें सुर्खियों में आने की खलबली सी मची हुई थी, इसीलिए उन्होंने ऐसी बात कह दी। लाइव जाकर के टीवी पर उन्होंने ये कह दिया कि ओबीसी की ऐसी की तैसी। मुझे बाबा कहा गया कि बाबा ओबीसी है, मैं ओबीसी नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ। एक बार फिर से वीडियो देखिए कि उन्होंने क्या कहा। हाँ, बोलो बाबा जी, आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूँ अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूँ वेदी ब्राह्मण, मैं हूँ द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूँ त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूँ चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े। पहले भी कई बार बाबा रामदेव सुर्खियों में रहे हैं। जब कोरोना का समय था, लॉकडाउन चल रहा था, तो उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि गौमूत्र से जो दवाई बनेगी उससे लोग स्वस्थ हो जाएंगे। गौमूत्र से और न जाने उन्होंने क्या क्या बीमारियों को दूर करने की दवाइयां बनाई और बताई भी। इतना ही नहीं, गोबर से भी दवाइयां बनाने की और इलाज करने की उन्होंने जानकारियां दी, लोगों को बताया कि अगर ऐसा करते हैं तो वो लोग स्वस्थ रहेंगे। कोरोना दवाई बनाई गई और पतंजलि पर टैक्स फ्री करके सरकार को, वो मैं बता दूं आपको कि टैक्स नहीं देते हैं। यही वजह है कि आपको पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर जो दाम लिखा होता है आपको वही दाम उन्हें देना पड़ता है, वही मूल्य आपको चुकाना होता है। पतंजलि के प्रोडक्ट्स ने बहुत जल्दी मार्केट में अपनी जगह बना ली। उनका आटा, उनकी दाल, उनके चावल, उनके टूथपेस्ट, उनका नेल पॉलिश, उनका मेकअप का सामान और न जाने क्या क्या, लेकिन इससे लोगों को फायदा नहीं हुआ। कई लोगों ने इसके खिलाफ कंप्लेन भी की। कई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि ठीक है, पतंजलि का जो प्रोडक्ट होता है वही हमारे लिए अच्छा है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो कई लोग यूज भी करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनकी बाबा में आस्था है, तो बाबा जो कहते हैं वही वो लोग करते हैं। इतना ही नहीं, अब तो खाने के सामान भी आ गए हैं, मिठाइयाँ, मुरब्बा, अचार, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो पतंजलि में मिल जाएगा। लेकिन पतंजलि का इस तरीके से जो प्रचार बाबा करते हैं उस पर उन्हें बार बार वार्निंग मिलती रहती है। और लेकिन वो कहते हैं ना कि आदत से मजबूर होना, आदत से लाचार होना, तो शायद बाबा कुछ ऐसे ही है। कई बार वो अपनी ही बेतुके बयानों की वजह से सुर्खियों में आ जाते हैं। हाँ, बोलो बाबा जी, आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूं अग्निहोत्री, अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ, बोलो बाबा जी, आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूँ अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूँ वेदी ब्राह्मण, मैं हूँ द्विवेदी ब्राह्मण,
मैं हूँ त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूँ चतुर्वेदी ब्राह्मण, 4 वेद मैंने पढ़े। लोगों के गुस्से का शिकार हो जाते हैं। अब जो गाली उन्होंने ओबीसी जनता को दी है, देश के 62 करोड़ लोगों को दी है, उसके बाद ओबीसी की जनता क्या रिएक्शन देने वाली है वो देखना बाकी रहेगा। अब एक तरफ मैं आपको बता दूं कि 2024 के चुनाव आने वाले हैं और बाबा रामदेव भाजपा से समर्थन में है, भाजपा से मिले हुए हैं, सटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें भाजपा को नुकसान दे सकती है। ऐसे समय में भाजपा के समर्थकों का इस तरीके से बयान देना, ऐसी बातें करना आने वाले चुनाव में भाजपा के लिए घातक साबित ना हो जाए। जनता ये वीडियो देख रही है, जनता ने वो वीडियो भी देखी होगी जो सोशल मीडिया पर बार बार ट्रेंड कर रही है, जिसमें बाबा रामदेव गाली दे रहे हैं ओबीसी की, ऐसी की तैसी, मैं ओबीसी नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं चतुर्वेदी ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने 4 वेद पढ़े हैं, मैंने चारों वेदों का ज्ञान है। ऐसी बातें करना साफ साफ दर्शाता है कि बाबा में कितना अहंकार भरा हुआ है। ज्ञानी को अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर ज्ञानी को अहंकार हो गया तो फिर उसका ज्ञान किसी काम का नहीं रहता। आपने रामायण में रावण जरूर देखा होगा, आपको पता भी होगा कि रावण के पास कितना ज्ञान था, और जब उसके ज्ञान का अहंकार हो गया तो उसका विनाश हो गया। उसका ही नहीं, उसके पूरे साम्राज्य का विनाश हो गया। कुछ इसी तरीके से अब बाबा रामदेव भी नजर आ रहे हैं कि बाबा रामदेव में अहंकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उनके ज्ञान का अहंकार, उनके योग विद्या का अहंकार, उनके प्रोडक्ट्स का अहंकार, और उन्होंने जो मार्केट में अपनी छवि बनाई है उसका अहंकार। और वो दिन दूर नहीं जब इस अहंकार का भी नाश हो जाएगा और बाबा रामदेव एक बार फिर से अपने घर जाकर के अपने निवास स्थान पर शांति से बैठ जाएंगे, और उसके बाद जब उन्हें लगेगा कि हाँ मामला थोड़ा शांत हो गया है, तो फिर से वो किसी न किसी बयान की वजह से सुर्खियों में आ जाएंगे। खैर 2024 का चुनाव बेहद नजदीक आ रहा है और ऐसे में भाजपा को और भाजपा के समर्थकों को जरूरत है संभल कर रहने की, बयानबाजी करने से बचने की, क्योंकि आने वाले चुनाव में ऐसी चीजें बहुत बड़े खतरे की घंटी की तरह साबित होने वाला है। आने वाले चुनाव में आप लोग क्या करने वाले हैं? इस तरीके के बयान के बाद जनता क्या कहती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। राम मंदिर का मुद्दा उठ रहा है, जाहिर सी बात है बाबा रामदेव भी वहां जाने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से बात उन्होंने की है, वहां जाने के बाद क्या जनता उन्हें उसी तरीके से नवाजेगी, उसी तरीके से उनका आदर सत्कार करेगी जिस तरीके से वो चाहते हैं? क्योंकि ऐसे बयान के बाद जनता दूर से दूर तक कभी भी ये नहीं चाहेगी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति उनके बीच में रहे जो जाति विगत भेदभाव करता हो। भगवान राम की बात करते हैं, भगवान राम को वो मानते हैं, भगवान राम ने कभी जाति में भेदभाव नहीं किया। वो केवट के घर भी रहे, वो बड़े राजा के घर भी रहे, वो सबसे मिले, उन्होंने सबको अपना प्रेम दिया, सबके साथ समान व्यवहार किया। लेकिन उनको मानने वाले लोग इस तरीके से जातिगत भेदभाव करते हैं, जाति पर गाली देते हैं, जाति सूचक शब्दों से लोगों को नवाजते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियो के लिए बने रहे एनसीआर समाचार पर।